शायद WPL के इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला। मुझे नहीं पता कि आप लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए टाटा WPL के इतिहास का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला यूपी वॉरियर्स और आरसीबी वुमेन्स के बीच खेला गया। आरसीबी वुमेन्स की जो टीम है वो इस मुकाबले को हार गई है। यूपी वॉरियर्स ने एक बार फिर से उस गाने को साबित कर दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यूपी वॉरियर्स इस मुकाबले के जीत हार पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थी। आउटकम का कोई असर होना नहीं था, ऑलरेडी टीम बाहर हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते ले डूबी है आरसीबी को। इस वीडियो में आपको हम मैच का पूरा हाईलाइट देने जा रहे हैं, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं हम लोग। इस मुकाबले में जो सबसे पहले हुआ है, जो शुरुआती पल, उसकी बात करेंगे। आरसीबी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी करने का जो ये फैसला था ये बिल्कुल सही साबित हुआ यूपी वॉरियर्स के लिए। यूपी वॉरियर्स ने टाटा WPL के इतिहास का सबसे बेहतरीन जो है बल्लेबाजी का शो एक तरीके से कह सकते हैं वो पेश किया है। सबसे बड़ी टीम टोटल इस पूरे टूर्नामेंट के इतिहास में आज हमने देखी। आज हमने बहुत कुछ फर्स्ट टाइम देखा है, और एक चीज जो हम फर्स्ट टाइम देख सकते थे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यूपी वॉरियर्स ने इस मुकाबले में 225 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। जल्दी से जो टॉप स्कोरर्स हैं यूपी वॉरियर्स के लिए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेस हैरिस, 22 गेंदों में 39 रनों की पारी, 177.27 की स्ट्राइक रेट, 7 चौके और एक गगनचुंबी छक्का। और यहाँ ये देखिए आप, किरण नवगिरे, ओ भाई साहब, इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है, इतनी भयंकर बल्लेबाजी हुई है, मतलब स्क्रीन से हटने का मन ही नहीं कर रहा था जब किरण नवगिरे बल्लेबाजी कर रही थी। 16 गेंदों में 46 रनों की पारी इतिहास रचने के करीब थी, फास्टेस्ट 50 बना सकती थी, लेकिन देखिए कोशिश तो वही थी। 15 गेंदों में 46 हो गए थे, 16 गेंदों में 50 बनाती, इतिहास रच देती, लेकिन 16वें गेंद पर आउट हो गई। 287.50। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी है तो वेट करिएगा आप, अभी आपको कुछ नहीं पता। मैच अगर आपने देखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इंतजार करिएगा, क्योंकि इंतजार का फल मीठा ही होता है। किरण नवगिरे 16 गेंदों में 46 रनों की पारी, 287.50 की स्ट्राइक रेट है, 2 चौके हैं और छक्के देखिए 5 है। शनेल हेनरी की बात करें तो 15 गेंदों में 19 रन, कोई खास वैसी बल्लेबाजी हुई नहीं, लेकिन 225 रनों की जो टीम टोटल है उसमें 19 रनों का योगदान, 4 चौके। और ये देखिए जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वॉल मुझे लगता है कि भाई मेरी फेवरेट धीरे धीरे जो है वो बनती चली जाएगी। पिछले मुकाबले में 55 रन बनाए थे, इस मुकाबले में 99 रन बना दिए हैं। 56 गेंदों में 99 रनों की पारी, 176.79, 17 चौके, 17 चौके हैं और एक छक्का है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इस सीजन हमने बहुत कुछ फर्स्ट टाइम देखा है, और कुछ फर्स्ट टाइम देख सकते थे, वो ये था। एक तो किरण नवगिरे का फास्टेस्ट 50, और दूसरा टाटा WPL इतिहास में पहली सेंचुरियन बैटर हम देखने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 56 गेंदों में 99 रनों पर ही संतोष करना पड़ा जॉर्जिया वॉल को। 17 चौके हैं और लगभग 180 की स्ट्राइक रेट है, एक छक्का है। अभी भी अगर आपको लगता है आपने सब कुछ देख लिया या इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता मैच में, इंतजार करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सब्र का फल मीठा ही होता है। 225 रन थे, जाहिर सी बात है गेंदबाजों की बहुत कुटाई हुई होगी, तो जो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी हुई है आरसीबी की तरफ से वो हुई है जॉर्जिया वरहम की तरफ से। जॉर्जिया वरहम ने जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया। 4 ओवर में 43 रन खर्च किए, 2 विकेट, जिसमें 10.80 की इकॉनमी से उन्होंने रन जो है वो खर्च किए। अगर आप बाकी अन्य बॉलर्स की बात करें तो चार्ली डीन ने 4 ओवर में 47 रन, 1 विकेट, किम गार्थ विकेटलेस, रेणुका सिंह विकेटलेस, एलिस पेरी विकेटलेस और स्नेह राणा विकेटलेस गई हैं। मैच अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद एक तरफा ही होगा,
226 रन बनाने थे, टाटा WPL इतिहास की सबसे बड़ी टीम टोटल। किसने सोचा था कि ये मुकाबला यहाँ अभी जिस मोड़ पर है उस मोड़ से और रोमांचक नहीं हो सकता। यकीन मानिए जब आरसीबी की बैटर्स बल्लेबाजी के लिए उतरी, 2 विकेट जल्दी गिर गए तो लगा करके कि भाई मैच तो खत्म हो गया आरसीबी के लिए। लेकिन इंतजार करिए, मैच में बहुत कुछ बचा है। लेकिन आरसीबी की टीम को अंततः हार का ही सामना करना पड़ा, आखिरकार हार का ही मुंह देखना पड़ा। लेकिन मैच में जो चीजें हमने देखी है, यकीन मानिए बहुत रोमांचक मुकाबला, बहुत जबरदस्त मुकाबला। स्मृति मंधाना कप्तान, ये सीजन बड़ा खराब है इनके लिए, ये सीजन बड़ा खराब रहा इनके लिए, और ये सीजन खराब रहा इसीलिए आरसीबी जो है अब बाहर हो चुकी है, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। हमें हमारे तीनों प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली टीम मिल चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस दूसरे तीसरे नंबर पर फिनिश करते हुए क्वालिफाई कर चुके हैं। बहरहाल हम मैच पर आ जाते हैं, मैच नंबर 18 पर आ जाते हैं। इनका जर्सी नंबर 18 है। 4 गेंदों में 4 रन बनाकर स्मृति मंदाना आउट हो गई। सबे नैनी मेघना की बात करें माफी चाहूंगा, 27 रनों का योगदान, 12 गेंदों में 27 रनों का योगदान। शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई थी आरसीबी की, अगर विकेट नहीं गिरे होते तो आरसीबी की टीम ये मुकाबला जीत जाती। 12 गेंदों में 27 रन, 225 की स्ट्राइक रेट, 2 चौके 2 छक्के। अब 226 अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपको पावर प्ले में बनाने ही थे 70-80 रन, और उसी तरीके से जो है बल्लेबाजी हो रही थी। विकेट लेकिन गिरते जा रहे थे। एलिस पेरी की बात करें तो एलिस पेरी मौजूदा वक्त में, अभी इस वक्त मतलब इस मुकाबले में 15 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुई। 186.67 की स्ट्राइक रेट, 6 चौके। इस समय टाटा WPL 2025 की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर है, लेकिन नेट्स कीपर ब्रंट के पास मौका होगा इनको बीट करने का। बहरहाल उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम आपको बताते हैं इस मुकाबले में जो चीजें हुई हैं, क्योंकि जो बेहतरीन चीज की बात मैं कर रहा था, जो बेहतरीन पल की मैं बात कर रहा था, जो बेहतरीन पारी की मैं बात कर रहा था, वो अभी आने वाली है। 12 गेंदों में 14 रन, राघवी बिष्ट 116 की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करके आउट हो गई। अभी देखिए आरसीबी की टीम जो है 107 पर 5 थी, 107 पर 5, और कनिका आहूजा भी आउट होकर चली गई थी। फिर आती है मैदान पर, मैदान पर फिर आती है चेज क्वीन कहा जाता है इन्हें, ऋचा घोष, आरसीबी की विकेट कीपर बैटर। आप देखिए इनके आंकड़े, और अभी भी मैं बेस्ट चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बेस्ट पारी की बात कर रहा था, वो नहीं आई है। इन्होंने पारी जरूर बहुत अच्छी खेली, बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली, 30 गेंदों से ऊपर की पारी है, 69 रनों की पारी है, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी है, आधा दर्जन चौके है इसमें, 5 इसमें 6 है। मुझे लगता है कि ऋचा घोष की पारी औसम थी, लेकिन देखिए ऋचा घोष जब आई मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, तब 107 रन पर 5 विकेट थे। ऋचा घोष ने जॉर्जिया वरहम के साथ मिलकर जो है लगभग 50 से ऊपर की पार्टनरशिप कर ली। 171 पर छठा विकेट गिरा ऋचा घोष का। जब ऋचा घोष का विकेट गिरा तो लगा करके कि ये मैच जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी मैं अगला आपको ग्राफिक्स दिखाऊं उससे पहले आपको बता देता हूं, 171 पर 6 विकेट गिरे, 182 पर 7 विकेट गिरे, 183 पर 8 विकेट गिरे। जॉर्जिया वरहम का जब विकेट गिरा तो लगा कि मैच जो है वो हो गया है खत्म। लेकिन फिर मैदान पर आई स्नेह राणा, स्नेह राणा आई और भाई साहब धागा खोल दिया। मतलब मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैच आरसीबी अपने नाम कर देगी। जो मैं कह रहा था करके कि इस मुकाबले में हमने बहुत कुछ फर्स्ट टाइम देखा है, तो वो बहुत कुछ फर्स्ट टाइम में से एक जो बहुत कुछ जो एक चीज हमने देखी वो ये कि टाटा WPL इतिहास का सबसे बड़ा ओवर, सबसे बड़ा और सबसे महंगा ओवर जो है वो भी हमने देख लिया। वो भी हमने देखा है, और 19वां ओवर था, स्नेह राणा बल्लेबाजी करने के लिए आई। आप 19वें ओवर का ड्रामा देखिए। पहली गेंद पर किम गार्थ जो है वो स्ट्राइक पर थी, वो लेती है सिंगल। उसके बाद स्नेह राणा पहली बॉल को खेलती है और लगा देती है चौका।
यहां तक ठीक है। उसके बाद तीसरी गेंद, 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद पर चौका, और फिर नो बॉल वाला सायरन बज जाता है। तो यानी वो गेंद टेक्निकली नो बॉल है, तो पांचवी गेंद अभी भी फेंकी जानी है। यानी पांचवी गेंद पर स्नेह राणा फिर लगा देती है छक्का, और अभी तक यहां तक उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 520 की है। 5 गेंदों में 26 रन, जीतने के लिए बहुत ज्यादा रनों की दरकार नहीं थी। लेकिन स्नेह राणा अंतिम गेंद पर भुना नहीं पाई और उन्होंने अपना विकेट जो है वो गवा दिया। वो कहते हैं ना, नर्व्स पर कंट्रोल नहीं पा पाई, जिस वजह से मैच में वो कुछ खास मतलब इम्पैक्ट छोड़ते हुए भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। सोफी एकल्स्टन, इनकी बात होनी चाहिए। 4 ओवर में 25 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट इनको मिले। शनेल हेनरी की बात करें तो 4 ओवर में 39 रन और विकेट इन्होंने निकाले हैं। तो शनेल हेनरी ने बल्लेबाजी में भी योगदान दिया था। बहुत ज्यादा बड़ी पारी तो नहीं खेल पाई थी, लेकिन बल्लेबाजी में देखिए योगदान योगदान होता है। 4 ओवर में 39 रन इन्होंने खर्च किए हैं और 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। एक और जो है मतलब गेंदबाज जिनकी बात करेंगे हम, वो इसीलिए भी करेंगे क्योंकि 3 विकेट निकाले हैं कप्तान ने। लेकिन बात इसीलिए करेंगे क्योंकि जो टाटा डब्ल्यूपीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर है वो है 28 रनों का, और वो था इस मुकाबले का 19वां ओवर, और वो ओवर कर रही थी खुद कप्तान दीप्ति शर्मा। 28 रन खर्च किए हैं दीप्ति शर्मा ने। बड़ी महंगी जो है वो साबित हुई है। और विकेट देखिए, विकेट उन्होंने निकाले हैं 3,